बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद कनीज़ फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ भिंडी गोश्त, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। जिसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है, आधा किलो भिंडी ली है, 1 प्याली लाल प्याज की ली है, मैंने प्याज लाल करके रख दी थी ताकि टाइम बच जाए, और 1 प्याली ऑयल ली है, और 4 अदर टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया है, और 2 तेज़पात और 2 दालचीनी और 1-2 लौंग लिए हैं, और 2 छोटी इलायची ली है। 1 प्याली दही की ली है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और इसको स्पाइसी बनाने के लिए जो जो मसाले मैंने लिए हैं, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच नमक मैंने लिया है। आप अपने जायके और हिसाब से ले सकते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और आधी चम्मच हल्दी पाउडर। मैंने इसमें ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट और खड़े मसाले डाल दिए हैं, और उसको 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी। लहसुन अदरक के साथ 5 मिनट तक फ्राई करूँगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जो मैंने खड़े मसाले निकाल के रखे थे वो डाल दूँगी, इसको स्पाइसी बनाने के लिए, और इसको भून लेंगे इसके साथ। गोश्त मसाले को फ्राई कर लेंगे 5 मिनट तक। फिर इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। तो जो लाल प्याज मैंने निकाल के रखी है वो भी डाल दूँगी। साथ ही दही भी डाल दूँगी। अब इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे मसालों के साथ। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं 2 से 3 गिलास पानी के डाल के रख दूँगी ताकि गोश्त गल जाए। इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और गोश्त 50% गल चुका है। अब इसमें मैं आलू मिक्स कर दूँगी और इसको आधा घंटे के लिए आलू डाल के रख दूँगी। आलू गल जाएंगे तो फिर इसमें भिंडी डाल दूँगी मैं। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब एक मैंने फ्राई पैन लिया है और फ्लेम को ऑन किया है, उसमें ऑयल मैंने डाल दिया है। अब मैं ये भिंडी को तेल में फ्राई कर लूँगी ताकि इसका चिकनाहट ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच सुरका डाल दूँगी ताकि जल्द से जल्द इसके चिकनाहट ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं। अब ये गल चुकी है, उसका चिकनाहट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये सुनहरी सुनहरी जैसी हो गई है भिंडी, बहुत ही अच्छी लग रही है। अब इसको रख देंगे साइड पे। अब 2 घंटे हो चुके हैं, आलू भी गल चुके हैं और गोश्त भी गल चुका है। अब इसमें हम
भिंडी जो फ्राई की थी वो डाल देंगे। उसके साथ ऑयल भी इसमें जो था वो भी मैंने डाल दिया इसमें, इसलिए कि इसमें भिंडी का जायका था ऑयल में। बस इसको थोड़ी 5 मिनट के लिए इसको गोश्त में पकने देंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे, इसलिए कि भिंडी भी गली हुई है और गोश्त भी गल चुका है। वाह क्या खुशबू आ रही है। बस 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि इसमें गोश्त के साथ भिंडी का जायका आ जाए। चलो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए मैं डाल दूंगी। अब इसको डिश आउट कर लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये मज़ेदार भिंडी गोश्त तैयार है। चलो है ना, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपको कोई नई रेसिपी सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके लिए ज़रूर से कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वो रेसिपी आपको बना के बताऊँ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।